इलेक्शन से पहले इंडिया में कुछ फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, बहुत भारी बजट के साथ फिल्में बनाई गई हैं और वो फिल्में जो हैं उसमें पाकिस्तान की बैशिंग नहीं की जा रही बल्कि धमकी दी जा रही है कि जिस तरह आप कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान भी हो सकता है। Today, India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I want to wish everyone a happy Holi. Holi की शुभ कामनाएं। रशिया यूक्रेन के हवाले से वहां से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज अ रोल मॉडल के तौर पर। I'm pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. तो एक वीडियो मैसेज होता है कि जी हम ये मकसद है हमारा, ये हम चाहते हैं। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को शांति दी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पीस और अमन का पैगाम दिया, अमन और शांति का पैगाम दिया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट, तरक्की, सक्सेस की पैगाम दिया। दैट्स व्हाई वो जाने जाते हैं। डार साहब कह रहे हैं कि इंडिया से कारोबार करना है, अब हमारा कारोबार का दिल कर पड़ा है, पहले हमारा दिल था लड़ाई करने का। देखिए ना, जो ही हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वजीर खारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद अब देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए। डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है, सिंगापुर गए हैं दौरे पर, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दी है टेररिज्म के हवाले से, मॉस्को के हवाले से, और स्टेटमेंट उनकी यही क्या, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट रिगार्डलेस व्हाट लैंग्वेज ही स्पीक्स। मेरे ख्याल में तो शायद इस वक्त मोदी साहब बिल्कुल इस मूड में नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो हेट का या जो हिंदुत्व का वो सारा उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इस वक्त कोई ट्रेड क्या कोई बात भी नहीं कर रही। India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I want to wish everyone a happy Holi. Holi की शुभ कामनाएं। Standing here in Kiev in front of Mahatma Gandhi's monument, I'm pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. A few days ago, President Zelensky spoke with Prime Minister Modi. My visit will further strengthen our relations. Ukraine and India are two big democracies. I'm certain we are set to be good partners and friends. I believe we can lay a solid foundation for the future of our mutually beneficial relations. Dear Indian friends, I look forward to seeing you this week in New Delhi. आपने कहा है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन करीब आता है तो वहाँ पे पाकिस्तान बैशिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो इस दफ़ा तो जो इलेक्शन से पहले इंडिया में कुछ फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, बहुत भारी बजट के साथ फिल्में बनाई गई हैं और वो फिल्में जो हैं उसमें पाकिस्तान की बैशिंग नहीं की जा रही बल्कि धमकी दी जा रही है कि जिस तरह आप कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान भी हो सकता है। और ये एक उनकी फिल्म जो है वो इंडिया का जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को होता है, तो 26 जनवरी से एक दिन पहले एक फिल्म उन्होंने रिलीज़ की है फाइटर, और उस फिल्म में उन्होंने झूठ का तूफान बर्पा किया है। और ये फिल्म 2019 में जो बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने, और उसके बाद फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, और फिर एक इंडियन पायलट आपको याद होगा अभिनंदन, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था पाकिस्तान में, और फिर उसको बहुत सही सलामत तरीके से इंडिया के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये जो फिल्म जारी की गई है फाइटर, इसमें यह कहा गया जी कि वो जो हमारे पायलट थे उनको कत्ल करके पाकिस्तान ने उनकी लाश इंडिया वापस भेजी, और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। और जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक थी वहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था, वहाँ पे कोई आदमी जो है वो शहीद नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ एक कौवा जो है उसकी लाश आपको दिखाई थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया था। बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर फिर यहाँ पे हमारा मेडिसिन जो है वो इतनी महंगी हो जाती है, तो कुछ फायदे भी हैं जो कि इनके साथ तिजारत को बहाल होने के बाद ताजिरों को होंगे, तभी वो ये मुतालिबा भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपके व्यूज क्या हैं? देखिए, मैं तो रियासतें कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमों को कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर आप समझते हैं कि जी जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बस अब ख़त्म हो गया है, अब आप कोई कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप ये भी फैसला कर लीजिए, कोई मुझे एतराज़ नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हम
और ये पिछली हुकूमत में भी यही था। अगर आप देखिए तो रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही बातें की थी कि जी ट्रेड बहाल कर देना चाहिए। तो ये कोई यही नहीं कि इस हुकूमत की बात है, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है जम्मू और कश्मीर पे, और उस पर हमें साबित कदम रहना है। ट्रेड बहाल करने की जहाँ तक बात है, अपने जो हमने डाउनग्रेड किए थे सफारती ताल्लुकात, उनको वापस लाने की बात है, ये भी काम करना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन तरीका एक कार होता है, इसका एक वक्त होता है, और सही वक्त अब जब आएगा इलेक्शंस के बाद, ये बिहाइंड द सीन्स ये बातें होनी चाहिए। पब्लिक में जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो सिर्फ अपनी डेस्परेशन का इजहार करते हैं, और जब कोई मुल्क अपनी डेस्परेशन का इस तरह पब्लिकली इजहार करता है तो उसकी मुज़ाकराती मेज पे पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती है। देखिए ना, जो ही हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वज़ीर ख़ारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद हम देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए, तो अब क्या मुज़ाकरात आप करेंगे, क्या क्विड प्रो को होगा, क्या बासित साहब, आप एक तवील अरसा वहाँ रहे हैं, खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं बतौर हाई कमिश्नर, ये क्या सोच जिसकी बात करें, जयशंकर ने बात की, अब हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन के मामले पे यूरोप और रशिया की भी ट्रेड जारी है, एक तवील अरसा कोल्ड वॉर की शुरा अमेरिका और रशिया बिटवीन, वहाँ पर भी ट्रेड उनकी चलती रही, इसी तरह बहुत से ममालिक में ये मामला चलते रहे। लेकिन इंडिया में क्या सोच प्रिवेल करती है कि पाकिस्तान ने अगर कोई एक जेस्चर दिया है उसके बदले बिल्कुल मुख्तलिफ, उन्होंने कहा जी कि पहले दहशतगर्दी का मामला हो, उसके बाद ये बात हो। देखिए, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक लिहाज से वो जो पहली जो 4 अगस्त 2019 की सूरत हाल थी वो वापस आए, ये उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर का मामला पीछे चला जाए। लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली वो इंतखाबात में जा रहे हैं, बीजेपी की एक वो मोदी को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांग वो एक लीडर हैं, बीजेपी ने बहुत सख्त पोजीशन ली है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस वक्त ये मौका नहीं है उनके लिए क्योंकि वो पाकिस्तान की जानिब कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। तो वो ये रेट्रिक उनका जारी रहेगा, एंटी पाकिस्तान रेट्रिक, बल्कि वो ज्यादा होगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में। तो ये मौका ही नहीं है, जब इलेक्शंस होंगे तब इलेक्शन, तो इस वजह से हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये मामलात इस तरह सुलझ जाएंगे। अभी बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड के अंदर पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट कौन सी कंट्रीज के ज्यादा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों में से इंडिया की ज्यादा है। इंडिया की ज्यादा क्यों? आपने इंडिया का क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो गद्दार हैं, पैसे पे बिक जाते हैं और अपने मुल्क का नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर सोचते हैं। यहाँ से पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके बाहर चले जाते हैं, बाहर अपनी लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, बना लेते हैं, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज़ में निकल जाते हैं। सही सर, आज एक ग्रेस कंट्री है कि उसने यूएन के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के हक में बयान दिया है कश्मीर को लेकर। उस ग्रेस कंट्री का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा, उनके हकूक नहीं दे रहा। तो हिंदुस्तान के बारे में बात की, कहने लगे कि हिंदुस्तान डेवलपमेंट के काम कर रहा, बहुत तरक्की की तरफ लेकर चला गया, और एक जो कि बजट जो पेश करते हैं सर, वो कहते हैं 14 बिलियन डॉलर्स का हिंदुस्तान बजट दे रहा, और पाकिस्तान क्या दे रहा कश्मीर को। ये यूएन के अंदर ग्रेस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दिया।